तो दोस्तों बहुत बार आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से ये दो वर्ड ज़रूर सुने होंगे अपनी लाइफ में, नेवर गिव अप। मतलब दो वर्ड जो ये हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। और इन दो वर्ड का मतलब है क्या? नेवर गिव अप मतलब इन दोनों वर्ड्स का मतलब एक्चुअल में है क्या? इनका मतलब है ज़िंदगी में कभी भी हार ना मानना या फिर आत्मसमर्पण ना करना। क्योंकि जब भी लाइफ में हमारी कोई प्रॉब्लम आती है या फिर हमें जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ सक्सेस ही आपके हाथ लगेगी। कभी कभी आपके हाथ फेलियर भी लगता है, कभी कभी सक्सेस भी लगती है। तो इनिशियल डेज़ में आप प्रॉफिट को सोच नहीं सकते हैं, इनिशियल डेज़ में आप सक्सेस के बारे में सोच नहीं सकते हैं, सिर्फ आपको एफर्ट्स ही करने रहते हैं। बट क्या होता है कि हम जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हम उसके रिज़ल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि मैंने लाइक 1 वीक हो गया, फिर 1 महीना हो चुका है, फिर 2 महीने हो चुके हैं, मैंने इतना एफ़र्ट्स कर लिया है, इतने एफ़र्ट्स कर लिए हैं और मुझे अभी तक रिज़ल्ट अपने एफ़र्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाया है। तो हम क्या कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। या फिर मैं इन परेशानियों का सामना कर रहा हूँ, मैंने काम स्टार्ट तो कर दिया था लेकिन अभी भी परेशानियाँ मैं झेल रहा हूँ, अभी भी मैं परेशानियों का सामना कर रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में आप लोगों को जो है थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, राइट। अगर हम सोचेंगे कि लाइक मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, राइट, तो मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे दूसरा चीज़ स्टार्ट कर देना चाहिए, बिज़नेस में मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है तो मुझे ये बिज़नेस स्टॉप करके दूसरा बिज़नेस स्टार्ट कर देना चाहिए, राइट। ऐसा तो आप दूसरे बिजनेस भी आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको भी छोड़ देंगे, फिर तीसरे में आएगी, फिर चौथे में, ऐसे करते करते कुछ भी आपके हाथ नहीं लगेगा और आपकी लाइफ निल, आई मीन कुछ भी आपकी लाइफ में नहीं होगा, राइट। तो इस सिचुएशन में जब भी आपको लगता है कि आपने कुछ स्टार्ट किया है और आपको परेशानी आ रही है तो विचार कीजिए, आई मीन ब्रेन माइंड का एक्सरसाइज कीजिए, आखिर वो प्रॉब्लम आ क्यों रही है, आखिर ऐसा क्या रीजंस है, क्या ऐसी वजह रही है कि जिसकी वजह से मैं ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मुझ में ही कुछ कमी है, फिर बाहर से ही कुछ ऐसा है कि जो मेरा क्लाइंट है वो मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। अगर मेरा क्लाइंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो मुझे किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ अपनानी चाहिए। यदि मुझ में कुछ कमी है, फिर मैं कर नहीं पा रहा हूँ, या फिर मेरी मुझसे कुछ गलतियाँ हो रही हैं, तो मैं ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो मैं कर रहा हूँ और कैसे मुझे ओवरकम करना चाहिए। अगर ये इस तरह के विचार मंथन हम करेंगे डेफिनेटली हम किसी ना किसी रिजल्ट पर पहुँच जाते हैं। जैसे एक इंसिडेंट मैं अपने साथ शेयर करना चाहूँगा, छोटा सा है, फनी सा है, बच्चों के साथ में। एक बार मैं रोड पर जा रहा था, राइट, तो मैंने देखा कि होली का टाइम था, कुछ बच्चे अपने घर के बाहर जो रोड पर आते जाते आदमी थे उन पर बलून्स फेंक रहे थे और कलर्स भी फेंक रहे थे उनके ऊपर। तो होली का टाइम में आप किसी को कुछ कह भी नहीं सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, फिर उनके घर पे जाएंगे आपके बच्चे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। होली का टाइम में चलता है, पुराना मालो होली, आपने डायलॉग सुना ही होगा। सेम चीज़। तो सभी के ऊपर वो बलून्स डाल रहे थे, सभी के ऊपर कलर्स डाल रहे थे, तो मैं भी उसी रोड से गुजर रहा था। तो मैं थोड़ा डर गया कि यार मेरे ऊपर भी डाल देंगे अब तो ये बच्चे। तो मेरे दिमाग में आइडिया है, ये मुसीबत थी एक तरह की कि मैं कैसे निकलूँ यार, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा, मैं निकलूँ कैसे, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे बिकॉज आई वाज गोइंग टू ऑफिस, राइट। अब मैंने क्या किया, मेरे माइंड में एक आइडिया है, खुरापाती आइडिया, कि मैं उनके पास गया, आराम से बोला कि रुको रुको रुको, थोड़ा सा सैड फेस करके, थोड़ा सा बॉडी को भी एकदम लाइक ढीला ढाला करके, राइट, उनके पास गया और मैंने बोला कि देखो मुझे ना फीवर है और बहुत कल ही मुझे फीवर था मतलब, और अभी मेरी तबीयत ठीक हुई है थोड़ी आज और मैं ऑफिस आया हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे ऊपर कलर्स मत डालो, मेरे ऊपर बलून्स मत डालो, नहीं तो मुझे फिर से फीवर हो जाएगा और मेरी कई दिन की छुट्टी हो जाएगी और मेरी जॉब भी छूट जाएगी, मेरा जो बॉस है वो मुझे जॉब से निकाल देगा, राइट। तो मेरा जो इमोशनल कार्ड जो मैं प्ले कर रहा था उस समय पर, तो एक लड़की आई उसमें से और उसने बोला कि भैया झूठ बोल रहे हो आप, अपना हाथ दिखाओ आप। मैंने अपना हाथ दिखाया और उसको लगा कि हाँ मेरा हाथ वाकई गर्म है। सो शी टच माई हैंड, उसने मेरा हाथ टच किया और उसने देखा कि हाँ मुझे एक्चुअल में फीवर है। तो उसने उस समय मुझे सभी बच्चों से बोला, वो थोड़ी बड़ी थी तो सब छोटे थे, उस बच्ची ने बोला मेरे को कि सबसे बोला कि भैया आप चले जाओ और उनसे बोलो कि इन भैया को छोड़ दो, इनको बुखार हो चुका है, बुखार था इनको और आज ये ठीक हुए हैं और इनका बॉस इनको जॉब से निकाल देगा। तो इस वजह से मुझे उन्होंने जाने दिया, राइट, मेरे ऊपर बलून भी नहीं फेंका और मेरे ऊपर कलर भी नहीं फेंका। तो इस वजह से क्या हुआ, देखो अब प्रॉब्लम तो थी, परेशानी तो थी, अगर मैं भागता उस प्रॉब्लम से तो डेफिनेटली वो भी मेरे पीछे भागते और कुछ दूरी तक मेरा वो पीछा भी करते और वो बलून फेंकने पर जो है वो मेरे ऊपर फेंक भी देते और कलर भी डाल देते। लेकिन इस समय मैंने मुसीबत से भागने के बजाय उसको फेस करना बेहतर समझा, फेस किया और रिज़ल्ट भी निकला, और रिज़ल्ट भी वैसा निकला जो मैं चाहता था।
मैं नहीं चाहता था कि मेरे ऊपर वो कलर डाले, मैं नहीं चाहता था मेरे ऊपर वो बलून फेंके, बट मेरे ऊपर बलून भी नहीं फेंका और मेरे ऊपर कलर भी नहीं फेंका। रीज़न बिकॉज मैंने गिव अप नहीं किया। जो स्टार्टिंग में वर्ड बोलता नेवर गिव अप, मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने आत्मसमर्पण नहीं किया, मैंने परेशानी को देखकर भागा नहीं, बल्कि परेशानी का सामना किया, उससे बात की, परेशान से बात की कि हाउ कैन आई सेव माई सेल्फ, राइट, कैसे मैं बच सकता हूँ अपनी परेशानी से। तो वो चीज़ है। अगर आप भी सोचेंगे कि हाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आएगी। कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, कोई नई भी चीज़ करेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी लाइफ में, और कुछ कर भी रहे हैं तो भी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम आर द पार्ट ऑफ लाइफ, बट दिस इज़ नॉट द लाइफ, राइट। एक कहावत है कि प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ बट दिस इज़ नॉट लाइफ। आपको भी ये चीज़ अपने माइंड में रखनी चाहिए कि परेशानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन ज़िंदगी परेशानी नहीं होती, राइट। तो ये तो आता जाता रहता है। सुख और दुख जीवन के दो साथी होते हैं, दो पहलू होते हैं, कभी हार तो कभी जीत, कभी सुख तो कभी दुख, ये ज़िंदगी में लगा ही रहेगा। तो अपनी लाइफ को अच्छे से जिए, और जब भी परेशानी आ रही है तो नेवर गिव अप एटीट्यूड हमेशा अपने माइंड में रहना चाहिए, और सीखते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।